हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग ट्रांसलेशन के ऊपर बात करेंगे। ट्रांसलेशन क्यों जरूरी है? देखिए, एग्जामिनेशन में तो कोई ट्रांसलेशन आता नहीं है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करें तो इसमें कोई ट्रांसलेशन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी को भली भांति समझने के लिए ट्रांसलेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है। अगर आपका ट्रांसलेशन, अगर आप हिंदी से अंग्रेजी कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो जो इंग्लिश में भी जो वाक्य लिखे रहते हैं आप उसका अच्छी तरह से हिंदी निकालने में सक्षम होंगे। जो व्यक्ति हिंदी से अंग्रेजी अच्छी तरह से कर लेता है वो अंग्रेजी से भी हिंदी अच्छी तरह से निकाल लेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने में ट्रांसलेशन की अहम भूमिका है। ट्रांसलेशन के माध्यम से हम अपने अंग्रेजी को सुधारने में काफी सफल हो सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा ये जो ट्रांसलेशन होगा ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पर आधारित होगा। मतलब हम लोग ट्रांसलेशन को देखेंगे कैन, कुड, मे जैसे वर्ड का यूज करके, कि अगर कैन का यूज करके हम किस तरह के वाक्य बनाते हैं, माइट का यूज करके किस तरह के वाक्य बनाते हैं, तो ये सारी बातें आज हम लोग देखेंगे। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में किस किस मॉडल का सहारा हम लोग लेंगे ट्रांसलेशन बनाने के लिए, तो आज हमारा जो मॉडल्स जिस पर हम लोग बात करेंगे वो होगा मे, वो होगा कैन, फिर आएगा कुड और इसके बाद होगा वुड, ठीक है ना, और एक होगा बी सपोज टू, और एक होगा बी सपोज टू, ठीक है ना, टू के बाद भी वन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज हमारा जो ट्रांसलेशन होगा वो इन मॉडल्स पर आधारित होगा। आज हम लोग जो वाक्य देखेंगे मे पर आधारित, कैन पर आधारित, कुड पर आधारित, वुड पर आधारित और बी सपोज टू पर आधारित। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि हमें टॉपिक क्या होना चाहिए ट्रांसलेशन का। यदि हमें इच्छा या कामना दिखलाना हो, हम कोई कामना करते हैं, हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, तो इस तरह के वाक्य बनाने के लिए है ना हम मे का प्रयोग करते हैं। यदि हम कोई इच्छा दिखलाते हैं, कोई कामना करते हैं, जैसे कि हमारी इच्छा है कि आप दीर्घायु हो, आप मतलब आप प्रसन्न रहें, भगवान आपके साथ रहे, हमारी कामना है, ठीक है ना, हमारी अभिलाषा है ऐसी। तो कामना या इच्छा बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मे का, और मे को वाक्य के शुरू में रखते हैं, ठीक है ना। मे जो होता है ना ये वाक्य के शुरू में आता है। चलिए, अब कुछ वाक्य देखा जाए, है ना, जो कि कामना या इच्छा पर आधारित वाक्य होंगे, हम उसको कैसे बनाएंगे। चलिए, थोड़ा हिंदी इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन बेसिक चीज एकदम सही रहेगा। ईश्वर, ईश्वर तुम्हारी, है ना, ऐसा है कि हम कहना चाहते तुम्हारी, है ना, मदद करे, या आपकी, है ना, अब शब्द बदल सकते हैं, ईश्वर आपकी मदद करे, तुम्हारी मदद करे, तेरी मदद करे, ठीक है ना। ये शब्दावली अलग अलग है लेकिन भाव एक ही है, ईश्वर तुम्हारी मदद करे, हमको ऐसा कहना है। चलिए, वह चिरंजीवी हो, ये हमारी कामना है, ठीक है ना, वह चिरंजीवी हो। चलिए, कोई व्यक्ति कह रहा है कि वह, है ना, अब एक हम आगे लेके चलते, वह, है ना, शीघ्र ठीक हो जाए, शीघ्र स्वस्थ हो जाए, ऐसी कामना है, वह शीघ्र स्वस्थ हो जाए। चलिए, अब इस तरह के जो वाक्य हम देखेंगे वो मे के प्रयोग से देखेंगे, है ना। अगर इस तरह के वाक्य बनाना है जिसमें आप इच्छा भरी बातें कह रही हो, ठीक है ना, आप धनी बने, आप दीर्घायु हो, आप सुखी रहे, भगवान आपकी इच्छा की पूर्ति करे, ये सारी इस तरह की बातें जो है ना वो कामना आधारित बातें हैं, इच्छा आधारित बातें हैं, और इनको बनाने के लिए हम यूज किसका करते हैं, मे का यूज करते हैं। चलिए, अब इन वाक्यों को देखते हैं हम ये कैसे बनाएंगे। ईश्वर तुम्हारी मदद करे, है ना, मे गॉड, है ना, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। चलिए, तो इस तरह का हमारा ये वाक्य बना, मे गॉड हेल्प यू। वह चिरंजीवी हो, मतलब वो दीर्घायु हो, चिरंजीवी का मतलब दीर्घायु हो। कैसे इसको लिखेंगे, मे ही लिव लॉन्ग, है ना, मे ही लिव लॉन्ग, ठीक है। चलिए, वह शीघ्र स्वस्थ हो जाए, ऐसा आप कामना कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम इस तरह से डील करेंगे। यहां पर देख लिया जाए, मे ही गेट वेल सुन। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो हम बनाते हैं, मे के प्रयोग से बनाते हैं, और मे जो होता है ना वाक्य के शुरू में आता है। चलिए, कुछ और एक वाक्य देखते हैं जो इच्छा या कामना भरी हो। जैसे कि कोई व्यक्ति जब देहांत हो जाता है तो लोग उसके बारे में क्या कामना करते हैं। चलिए, है ना, लोग उसके बारे में कामना करते, इस तरह से कामना वाली बातें होंगी कि उसकी आत्मा को शांति मिले,
उसकी आत्मा को शांति मिले, शांति प्रदान हो, भगवान उसको शांति दे। चलिए, ऐसा हम किसी मृत व्यक्ति के लिए प्रेयर करते हैं, ठीक है ना, ऐसे प्रे करते हैं, उसकी आत्मा को शांति मिले, इस तरह का हमें कोई वाक्य बनाना है, ठीक है ना। चलिए, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, है ना, मे, है ना, मे सी रेस्ट इन पीस, मे सी रेस्ट इन पीस, मतलब कि एकदम शांति से एकदम रेस्ट करे, आत्मा को शांति का मिले, मतलब वो व्याकुल ना हो, उसकी आत्मा ना भटके, यहाँ कहने का तात्पर्य है। और ये किसके लिए है, तो ये प्रेयर है ना, प्रेयर फॉर द डेड पर्सन, ये किसी, है ना, मृत व्यक्ति के लिए ऐसा मतलब कहा जाता है ना। चलिए, तो ये हमारी इच्छा और कामना वाली बात हो गई। अब हम आते हैं, देखिए, अगर हमें किसी से परमिशन मांगना हो, अनुमति मांगना हो, ये तो हमारा पार्ट ए क्लियर है ये हमारा पार्ट ए क्लियर है। चलिए, आप इसको ना सेक्शन ए मान लेते हैं सुविधा के लिए, ये हमारा सेक्शन ए है। अब हम सेक्शन बी की ओर आते हैं। देखिए, परमिशन मांगने के लिए, अगर आप किसी से कुछ परमिशन मांगते हैं, अनुमति मांगने के लिए हम किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अनुमति मांगना, अनुमति मांगना कुछ करने के लिए, ठीक है ना, आस्किंग फॉर परमिशन। चलिए, तो जब आप किसी से अनुमति मांगते हैं कुछ करने के लिए, तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए, कैन का भी इस्तेमाल हो सकता है, मे का भी इस्तेमाल हो सकता है, और कुड का भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं अनुमति मांगने के लिए। हम किसी से अगर अनुमति मांगते हैं तो इसके लिए कैन में और कुड, हम तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतर थोड़ा थोड़ा है। देखिए, कैन जो होता है ना, इनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है ना, जिसको आप जानते हो, पहचानते हो, है ना, इनफॉर्मल तरीके से अगर हम बात करेंगे, बोलचाल की भाषा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इनफॉर्मल स्टाइल आप मान के चलिए, अगर वाक अगर इनफॉर्मल स्टाइल में है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे कैन का। चलिए, मे का जो प्रयोग होता है ना, वैसे जगह पर होता है जिसको आप नहीं जानते हैं और आप उससे अनुमति मांग रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मल स्टाइल, इसको देखिए, जान गए तो इनफॉर्मल, और नहीं जाने, परिचय नहीं है, आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, वो व्यक्ति आपको नहीं जानता और इससे परमिशन मांगना है, तो इसके लिए मे का इस्तेमाल करेंगे फॉर्मल स्टाइल। सब स्टाइल का अंतर है, ठीक है ना, आप यूज किसी का कर सकते हैं, अंतर सिर्फ स्टाइल का है। और कुड क्या बताता है, कुड का प्रयोग करते जब हमको विनम्र होकर पूछना है, जब हमको विनम्रता शो करना है, तो फिर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये विनम्र, यह ना, कुड का इस्तेमाल क्या क्या दिखलाता है, विनम्रता दिखलाता है। चलिए, एक स्ट्रक्चर है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब अनुमति मांगने के लिए, है ना, स्ट्रक्चर है। एक तो हम मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं कैन का, दूसरा मॉडल है मे का, और तीसरा मॉडल है कुड का। यानी कि जब आपको किसी से अनुमति मांगना हो तो आप इन तीनों से आप बना सकते हैं वाक्य। ओके, एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या कहता है ना, स्ट्रक्चर इस तरह से है, वुड यू माइंड। देखिए, स्ट्रक्चर हमारा है वुड यू माइंड, ठीक है ना। चलिए, इफ, है ना, इफ, इसके बाद लाइन आगे चलेगा, ठीक है ना। चलिए, आगे चलेगा और इसके बाद जो वर्ब आएगा ना, वो V2 होगा। देखिए, ये क्या स्ट्रक्चर है, आप इस चीज को समझो, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। हम इसका भी प्रयोग करके, हाँ, यहाँ सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, देखिए, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, जब हमें किसी से अनुमति मांगना हो। मतलब अनुमति मांगने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। अगर हमको कहना है, जैसे कि हमको कोई वाक्य कहना है, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं, चलिए, हमारा सेंटेंस है कि इस तरह से है, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। चलिए, अब आप इसको आप कई तरह से बना सकते हैं। अगर आपको विनम्रता शो करना है तो कुड से, अगर आपको फॉर्मल तरीके से दिखलाना है तो मे से, और अगर आपको इनफॉर्मल तरीके से बताना है तो कैन से। या आप इस स्ट्रक्चर का भी यूज करके आप ये वाक्य बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, इसको अगर मुझे बनाना है, मान लीजिए हम किसी ओकेजन पर ऐसा बोल रहे हैं, इंटरव्यू में मैं बोल रहा हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। चलिए, तो अगर फॉर्मल दिखलाना है तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मल दिखलाना है तो मे का इस्तेमाल करेंगे, मे आई गो। चलिए, मे आई गो, क्या मैं मे आई गो आउटसाइड। चलिए, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। चलिए, एक तरीका से ये हो गया, मे आई गो आउटसाइड। चलिए, या हम ऐसे कह सकते हैं, कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। चलिए, ये तरीके हैं, मतलब एक ही बात है, तरीके अलग अलग है ना। विनम्रता दिखलाना है तो मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, वुड आई गो, है ना, आउटसाइड। चलिए, प्लीज
प्लीज लगा करके ना विनम्रता को शो करते हैं, ठीक है ना। प्लीज लगने वाला जो बात है ना वो विनम्रता को शो करता है। चलिए, इसको मैं वुड यू माइंड से भी बना सकता हूं। कैसे लिखूंगा, है ना, अगर उससे बनाना होगा तो वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, ठीक है ना। इफ, देखिए इफ आई, इसके बाद गो नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इफ के बाद जो वर्ब है ना, आप स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर क्या कहता है, वर्ब V2 होना चाहिए। ओके, तो कैसे लिखूंगा, वुड यू माइंड इफ आई गो के जगह पर क्या लिख दूंगा, वेंट आउटसाइड। चलिए, तो हम इसका प्रयोग करते हैं अनुमति मांगने के लिए। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी से बोल रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, जैसे क्या मैं बाहर जा सकता हूं, वैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, अगर मुझे कहना है, ठीक है ना। चलिए, अगर मुझे कहना है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, चलिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, अगर हमें ऐसा कहना है, हम इसको कैन से भी बना सकते हैं, हम इसको मे से भी बना सकते हैं, हम इसको कुड से भी बना सकते हैं। नहीं, अब थोड़े थोड़े फर्क है, आपको समझना होगा। चलिए, है ना, कुड आई कम इन, चलिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, चलिए, ये हमारा ये वाक्य बन गया। थोड़े थोड़े अंतर है, स्टाइल का अंतर है। अगर हमको इंटरव्यू में कहना है तो हम कैसे कहेंगे, मे आई कम इन, क्योंकि इंटरव्यू में जो मामला होता है ना वो फॉर्मल मामला होता है। लेकिन जब आप ऐसे ही बैठे हैं, आप किसी से पूछ कर आना है, तो आप कह सकते हैं कैन आई कम इन, ये लाइन ठीक है, गलत नहीं है। अब विनम्रता दिखलाना है, आपको लगता है कि सामने वाला बड़ा आदमी है, उम्र में बड़ा है, अनुभव में बड़ा है, तो आप उसको विनम्रता से आप पेश आएंगे, तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और ये गलत नहीं है, एब्सोल्युटली राइट है। या इसको अगर आप स्ट्रक्चर से बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं इसको, अगर स्ट्रक्चर से बनाना है तो हम बना सकते हैं, ठीक है ना। वुड, है ना, यू माइंड, वुड यू माइंड इफ आई कम, नहीं इफ आई केम इन। चलिए, इसी तरह से अगर मुझे कहना है कि क्या मैं रेडियो खोल लूं, चलिए, अगर हमें कहना है जैसे कि रेडियो वहां है, क्या मैं टीवी खोल लूं, अगर हमको ऐसे कहना है, क्या मैं टीवी खोल लूं, चलिए, खोल लूं, चलिए, पूछने का तरीका खोलूं, क्या मैं टीवी खोलूं, चलिए, या हमें क्या मैं टीवी खोल सकता हूं, चलिए, मतलब शब्द अलग अलग है, लेकिन आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये टीवी है, क्या मैं टीवी खोल लूं, क्या मैं टीवी खोलूं, क्या मैं टीवी खोल सकता हूं। हम इसको बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, चलिए, अगर हम इनफॉर्मल में हैं तो हम कैन का प्रयोग करेंगे, चलिए कैन। यदि हम फॉर्मल में हैं तो मे का प्रयोग करेंगे, और यदि हमें विनम्रता दिखलाना है तो कुड का प्रयोग करेंगे, आई, ठीक है ना। चलिए, टर्न ऑन, स्विच ऑन, जो भी आपको कहना है खोलने के लिए आप लिख सकते हैं, स्विच ऑन, है ना। टेलीविजन, क्या मैं टेलीविजन खोलूं, चलिए, लेकिन इसको अगर मैं बना सकता हूं दूसरे स्मार्ट तरीके से, कैसे बना सकता हूं, चलिए, वुड यू माइंड, है ना, ये वुड यू माइंड फिक्स है, हम किसी तरह का वो वाक्य कहना है तो ये तो हमें स्ट्रक्चर, देखिए ये जो चीज है ना स्ट्रक्चर का भाग है, ये तो हमें लिखना ही है। अब इसके बाद हम इफ लगा सकते हैं, है ना, वुड यू माइंड इफ आई, अच्छा, अब इसके बाद V2 चाहिए, नहीं तो कैसे लिखूंगा, स्विच्ड ऑन टीवी। चलिए, ये हमारा पूछने का तरीका हो गया। तो बच्चों, ये बहुत एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आपको अनुमति मांगना हो तो अनुमति मांगने के लिए कैन, अनुमति मांगने के लिए मे, अनुमति मांगने के लिए कुड, ठीक है। अंतर है, कैन का प्रयोग हम लोग वहां करेंगे जहां पर माहौल एकदम मतलब लगता है कि जान पहचान वाला माहौल है। मे का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर मामला थोड़ा सा सीरियस हो, जैसे इंटरव्यू है, हम किसी हॉल में जा रहे हैं जहां पर अनजान लोग बैठे हैं, वहां पर ये इस्तेमाल होता है। और कुड का इस्तेमाल एक छोटा आदमी एक बड़े आदमी से बात कर रहा है तो उसको ना थोड़ा सा विनम्र होना चाहिए, ठीक है ना, आवाज में ना थोड़ा सा विनम्रता होना चाहिए, और इसके लिए हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक स्ट्रक्चर बहुत शानदार स्ट्रक्चर है ना, वुड यू माइंड, ये तो फिक्स रहेगा, हमको कुछ भी पूछना हो तो ये तो हम फिक्स लिखेंगे, हमारा बदलेगा, ये वाला बदलेगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट बदलेगा और V2 बदलेगा। चलिए, तो ये हमारा अनुमति मांगने वाली बात हो गई। चलिए, अब अगर हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, पॉइंट नंबर हमारा ये था, सॉरी ये था B, अब हम C की तरफ आते हैं, देखते हैं कि हमारा पॉइंट C क्या है। अगर हमको किसी से कुछ कहना है करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, है ना, कुछ करने के लिए किया गया प्रार्थना, है ना, कुछ करने के लिए किया गया रिक्वेस्ट। अगर आप किसी को कुछ करने के लिए अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो आप उसको कैसे दिखाएंगे, है ना। अगर बात यदि आपको पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करना है कि आप भाई ये कीजिए, तो आप उसको कैसे कहेंगे। चलिए, अब ये पोलाइट रिक्वेस्ट दिखलाने के लिए हमारे पास एक है ना, एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं।
इसको दिखलाने के लिए ना, देखिए वुड यू माइंड, बहुत ही फैंटास्टिक है ये। अभी तो मैंने इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 किया था, वो परमिशन मांगने के लिए, थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, तो ये परमिशन मांगने के लिए, ये जो चीज है ना परमिशन मांगेगा, लेकिन हमें परमिशन मांगना नहीं है, हमें रिक्वेस्ट करना है कुछ करने के लिए, तो ये परमिशन वाला स्ट्रक्चर है। और अगर हमको अगर रिक्वेस्ट करना है कुछ करने के लिए, तो वुड यू माइंड, माइंड के बाद वर्ब का चौथा रूप प्लस लाइन फिर आगे चलता रहेगा। ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रक्चर होगा सर, ये स्ट्रक्चर रिक्वेस्ट को शो करेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये रिक्वेस्ट को शो करेगा। तो यदि आपको अगर रिक्वेस्ट शो करना है, किसी को कुछ करने के लिए कहना है, तो फिर हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर आप इस वाक्य को देखें कि आप थोड़ा इंतजार बाहर करिए ना, किसको कहना है, किसको कहना है कि क्या आप बाहर है ना, थोड़ा देर आप बाहर इंतजार कीजिए। हम ये देखिए, ये हम इंतजार करने के लिए कह रहे हैं, परमिशन नहीं मांग रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आप इंतजार कीजिए। ठीक है, चलिए ये वाक्य हम कैसे बनाएंगे। अगर हमको कहना है कि आप बाहर इंतजार करेंगे, क्या आप बाहर इंतजार, मतलब अभी मत आइए, क्या आप बाहर इंतजार करेंगे, ऐसा है। चलिए कोई व्यक्ति कुछ बताया है, कोई व्यक्ति किसी को कुछ बताया है, तो जो सुन रहा है व्यक्ति ऊपर है, दोबारा कहना पूछ रहा है, क्या आप है ना उसे जो बात बताया जा रहा है ना उसे पुनः बताएंगे, पुनः बताएंगे। चलिए इस तरह का वाक्य है, क्या आप इसे फिर से बताएंगे, पुनः बताएंगे, इस तरह का वाक्य। देखिए ये वाक्य क्या शो कर रहा है, ये वाक्य रिक्वेस्ट शो कर रहा है, ये कुछ करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना, कुछ करने के लिए कह रहा है, करने के लिए कहा गया है इसमें, ठीक है ना। चलिए तो ये इस तरह का जो बात बनेगा वो किससे बनेगा, वुड यू माइंड से बनेगा। लेकिन माइंड के बाद क्या आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, माइंड के बाद आने वाला वर्ब कौन सा होना चाहिए, V4 होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग डील करते हैं, ये कैसे बनेगा भाई। क्या आप बाहर इंतजार करेंगे, तो ये कैसे बनेगा, वुड यू है ना माइंड, वेट, वेट नहीं लिखना है, वेटिंग लिखना है, V4 चाहिए। वुड यू माइंड वेटिंग आउटसाइड, क्या आप बाहर इंतजार करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करना लीजिए। क्या आप उसे पुनः बताएंगे, जो आप जो बता रहे थे, क्या आप उसे पुनः बताएंगे, कैसे लिखेंगे, वुड यू माइंड, ठीक है ना, एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन मतलब बताना, एक्सप्लेनिंग दैट, यानी कि जो चीज बताया जा रहा था, दैट अगेन, क्या आप उसे फिर से बताएंगे, है ना। क्या आप खिड़की खोलेंगे, देखिए कह रहा है, क्या कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है, क्या आप खिड़की खोलेंगे, क्या आप खिड़की खोल देंगे, खिड़की खोलेंगे, थोड़ा शब्दावली अलग है, खोल देंगे। चलिए थोड़ा खिड़की खोलिए ना, अगर ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा खिड़की खोलिए ना, ऐसा भी हो सकता है। अरे कहने का है ना लहजा अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका भाव एक ही है, खिड़की खोलने के लिए कहा गया है। इसको कैसे बनेगा, वुड यू माइंड, इसको अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अगर इस बात को बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, ठीक है ना, ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। चलिए तो ये हमारा सेंटेंस रहा जब हमें रिक्वेस्ट के भाव में कहना है। चलिए ये हमारा सी रहा, हम आते हैं डी की तरफ, देखते हैं कि सेक्शन डी क्या है। देखिए जब आपको कोई ऑफर करना है ना, जब आपको निमंत्रण देना है, इनविटेशन देना है, निमंत्रण देने के सेंस में थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर निमंत्रण अगर आपको देना है, ठीक है ना, तो निमंत्रण देने के मामलों में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। निमंत्रण देने के मामलों में भी हम वुड यू, अगर आप चूंकि आप सेकंड पर्सन को निमंत्रण दे रहे हैं ना, आप सेकंड, तो निमंत्रण के लिए अगर हम कहें इन्विटेशन या ऑफर, इन्विटेशन या ऑफर, जब आप किसी को इन्विटेशन या ऑफर देते हैं तो ये बात हम बनाते हैं वुड से, और चूंकि सेकंड पर्सन को आप देते हैं तो अक्सर आएगा वुड यू, अक्सर ये लाइन स्टार्ट होगा वुड यू से। जैसे कि देखिए, अब जैसे कि कोई कह रहा है ना, कि आप चाय पियेंगे कॉफी, क्या पियेंगे, ठीक है ना, क्या आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी, क्या आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी, मतलब दोनों में से आप क्या पसंद करेंगे, ठीक है ना। चलिए कोई पूछ रहा है ना
चलेगा शुक्रवार को, रविवार को मेरे साथ डिनर चलेगा? चलिए, क्या आप हमारे साथ रविवार को डिनर करेंगे? रविवार को डिनर करेंगे? चलिए, ये इस तरह का ये इनफॉर्मल पूछताछ का ये तरीका है, ठीक है ना। और ये सारी बातें बनेंगे, ठीक है ना, वुड से। क्या अगर कहना कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? चलिए, तो ये क्या आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी, हमको ऐसे कहना है। थोड़ा सा स्टाइलिश वे में कैसे कहेंगे? चलिए, स्टाइलिश वे निकालते हैं। तो ये कैसे बनेगा? वुड यू, है ना, वुड यू। ऐसे जो निमंत्रण ऑफर वाली बात होती है ये बनता है वुड यू से, ठीक है ना। चलिए, हम कैसे लिखेंगे? वुड यू लाइक, है ना, टी और कॉफी? क्या आप मतलब दोनों में से क्या लाइक करेंगे? या हम लाइक की जगह पर प्रीफर भी लिख सकते हैं, वुड यू प्रीफर कॉफी, ठीक है ना। चलिए, शब्दावली तो इधर इधर है, लेकिन देखिए इसका जो मूल मंत्र है ना वो वुड यू में छिपा हुआ है। जब आप किसी को कुछ इन्विटेशन करते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है ना, इनवाइट करते हैं, ऑफर करते हैं, है ना, ऑर्डर नहीं है ये, चाय पियेंगे कॉफी ऑर्डर नहीं है, ये रिक्वेस्ट है, ये इन्विटेशन है या ऑफर है, ठीक है। चलिए, क्या आप हमारे साथ रविवार को डिनर करेंगे? ये ऑर्डर नहीं है, ये एक तरह का इन्विटेशन है। तो ये लाइन कैसे बनेगा? वुड यू लाइक। चलिए, ऐसे हम करेंगे, वुड यू लाइक। कैसे इसको लिखेंगे? वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ अस ऑन संडे। चलिए, तो ये हमारा इस तरह से बनने वाला वाक्य है, ठीक है ना। जब हम किसी को ऑफर करते हैं या उससे एक तरह से इनविटेशन देते हैं तो ये बात बनता वुड यू से, और वुड यू के बाद आपको जैसा वाक्य कोई रिक्वायर है आप वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए अब आपको मनाही, हम आते हैं डी के बाद ई में आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है ना वो ई है। देखिए, ई में क्या कहना है? जब आपको कोई चीज मना करना है किसी को कुछ करने के लिए, मनाही बताने के लिए जब आपको करना है, आपको कहना है कि आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें, तो फिर हम इसको कैसे कहेंगे? मनाही कहने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है मे नॉट, है ना, मे नॉट और मस्ट नॉट। मतलब हम दोनों मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉट के साथ। जब हमें कोई चीज को मना करना है कि आप ऐसा ना करें तो फिर आप इसको बना सकते हैं मे नॉट से या मस्ट नॉट से। चलिए, अब जैसे कि वाक्य को थोड़ा सा देखते हैं, किस किस तरह के वाक्य इससे बनने वाले हैं, ठीक है ना। आप कह रहा है क्या? आप, ठीक है ना, इस क्षेत्र में, है ना, कार खड़ा ना करे, कार खड़ा ना करे। देखिए, मना ही किया गया है, ठीक है ना। आप इस क्षेत्र में कार खड़ा ना करें, इसको हमको बनाना है, ठीक है ना। हम इसको कैसे बनाएंगे? यू ना करे, है ना, तो डोंट से नहीं बनाएंगे, है ना। हमेशा डोंट का इस्तेमाल नहीं अच्छा लगता है, कुछ अलग से भी हट के अब हम इसको डोंट से बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ब्लंट स्टेटमेंट हो जाता है। थोड़ा पोलाइट वे में कहना है, स्मार्ट वे में कहना है, आप इस क्षेत्र में कार खड़ा ना करें। तो हम कैसे लिखेंगे? यू मे नॉट, चाहे मस्ट नॉट, हम दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। यू मे नॉट या मस्ट नॉट, ठीक है ना। चलिए, पार्क योर कार या पार्क द कार, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। यू मे नॉट या मस्ट नॉट, हम दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्ट नॉट थोड़ा ज्यादा इंफैटिक है, ठीक है ना। यू मे नॉट, मस्ट नॉट पार्क द कार इन दिस एरिया। चलिए, तो ये हमारा रहा मनाही वाला वाक्य। और इस तरह के बहुत सारे मनाही वाले वाक्य होते हैं। देखिए, जब आप एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन के ऊपर एक लाइन लिखा रहता है, उम्मीदवार इस सवाल को ना खोले, प्रश्न पत्र ना खोले जब तक ऐसा करने के लिए कहा ना जाए, ठीक है ना। जब आप ऑफलाइन एग्जाम देते हैं तो आपको क्वेश्चन मिलता है, ऑफलाइन में तो सवाल मिलता है, सवाल के ऊपर एक लाइन रहता है कि आप इस प्रश्न पत्र को ना खोले, सील को ना खोले, जो सील से वो लगा हुआ है, आप, है ना, आप सील को ना खोले जब तक कि आपको करने के लिए ऐसा कहा ना जाए। हाँ, ठीक है ना। चलिए, यही वाक्य है, ठीक है ना। कह रहा है क्या? आप, या ऐसे लिखता उम्मीदवार, ठीक है ना। क्या लिखता है? चलिए, ऐसे लिखता उम्मीदवार सील को ना खोले, ठीक है ना। लाइन आगे भी है, हम उतना जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। लाइन आगे भी, जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए, हमको बस इतना लिखना है कि उम्मीदवार सील को ना खोले। देखिए, ये मनाही किया गया है। हम बाकी का लाइन आगे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। द कैंडिडेट, इसको कैसे लिखेंगे? द कैंडिडेट मे नॉट,
द कैंडिडेट मे नॉट या है ना मस्ट नॉट, कैसे लिखेंगे, मे नॉट या मस्ट नॉट, ठीक है ना, ओपन द सील, ओपन द सील, है ना, सील को आप ना खोले। तो ये मनाही वाले वाक्य हैं और हम वाक्य को ना हम आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए अगर आपको कहना है, ये तो ये मनाही वाली बात हम समझते हैं कि एकदम क्लियर हो गया है, और इस तरह के बहुत सारी मनाही वाली वाक्य हो सकते हैं। हम सब में किसका यूज करेंगे, मे नॉट और मस्ट नॉट का। चलिए ई के बाद हम एफ में आते हैं, देखते हैं हमारा एफ वाला ये वाक्य क्या है। देखिए इसमें हमको लिखना है ना कि ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है। अगर हमको कोई कहना है कोई बात कि ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है, ठीक है ना। चलिए ऐसा समझा जाता है, समझा जाता है या माना जाता है, माना जाता है। हम इस तरह का वाक्य हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि, तो ऐसा वाक्य जो बनता है ना वो बनता है बी सपोज्ड टू से बनता है। ऐसा वाक्य बनता है बी सपोज्ड टू और टू के बाद वर्ब आएगा। तो देखिए आमतौर पर वर्ब होता नहीं है, पहले इसको समझा जाए। बी सपोज्ड टू के बाद हमें वर्ब की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे वाक्य में ना वर्ब स्पष्ट नहीं होता है। तो जब वर्ब स्पष्ट नहीं होगा तो हम यहाँ पर बी का ना यूज करेंगे, वर्ब के जगह पर हम किसका यूज करेंगे, बी का। यदि वर्ब है तो ठीक है, लेकिन यदि वाक्य में वर्ब नहीं है तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं बी का। वाक्य से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए अगर हमको कहना है कि उसे चोर समझा जाता है ना, लोग मानते कि चोर है वो चोर, उसे चोर समझा जाता है, मतलब लोग उसको चोर समझते हैं, ठीक है ना। चोर है या नहीं है अलग बात है, लेकिन लोग मान के चलते कि वो चोर है। अगर हमको ऐसा बात कहना है तो हम कैसे लिखेंगे, ही इज, देखिए बी के जगह पर इज आ गया, बी के जगह पर बी नहीं लिखेंगे, उसका रूप लिखेंगे ही इज सपोज्ड। देखिए थोड़ा ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। चलिए अब टू, अब देखिए अब इसमें वर्ब नहीं है, समझने के लिए तो सपोज्ड हो गया, अब अलग से कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो फिर क्या देंगे, है ना, ही सपोज्ड टू बी ए थीफ, उसे चोर समझा जाता है। चलिए एक और वाक्य है कि यह शहर का सबसे पुराना भवन समझा जाता है ना। एक वाक्य है यह शहर का सबसे पुराना भवन समझा जाता है। माना जाता है, समझा जाता है या माना जाता है एक ही चीज है, ठीक है ना, शब्द अलग अलग है। चलिए यह शहर का सबसे पुराना भवन माना जाता है, यह शहर का सबसे पुराना भवन समझा जाता है। कैसे लिखेंगे, दिस इज सपोज्ड टू, देखिए दिस इज सपोज्ड, बी के जगह पर टू आ गया, सॉरी बी के जगह पर इज आ गया, ठीक है। दिस इज सपोज्ड टू, अच्छा अब इसमें देखिए कोई वर्ब नहीं है ना, मानना या समझने के लिए तो सपोज्ड हो गया, अब दूसरा कोई वर्ब नहीं है, तो दिस इज सपोज टू बी द ओल्डेस्ट बिल्डिंग, है ना, दिस इज सपोज टू बी द ओल्डेस्ट बिल्डिंग, ठीक है ना, इन द टाउन, इन द टाउन। तो बच्चों आज का हमारा ये ट्रांसलेशन का एक एक्साइटिंग क्लास यहीं तक रहेगा। फिर लेकिन मॉडल्स के, है ना, मॉडल्स अभी खत्म नहीं हुआ है, मॉडल्स अभी बहुत सारे हैं और उन पर बहुत सारे हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे, बहुत ही रोचक ट्रांसलेशन होगा, आपको वो अंग्रेजी को समझने में काफी मदद करेगा। तो शीघ्र ही हम लोग वीडियो नंबर 5 के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।